कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं लेके फिर से आ चुकी हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स को लेकर वीडियो। और सबसे पहले मैं आज देखूंगी कि आपके करंट एनर्जी क्या चल रही है, एंड उसके बाद आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो टाइमलेस है, कभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये सभी के लिए होगी, जनरल रीडिंग है, तो ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट करते हैं उसको आपको रखने की ज़रूरत है, जो नहीं करते किसी और के लिए मैसेज होगी। और ज़रूर से अगर रेजोनेट करती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करनी है एंड वीडियो को एक लाइक कर देना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अभी मैं देखूंगी सबसे पहले आप किस एनर्जी में हो, उसके बाद अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो आगे की रीडिंग आप देखिए आपके लिए होगी। एंड अगर आपको डेली आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को एंड तक देखना है कि क्या क्या होती है, आपको समझ आएगी। एंड आपको रोज़ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अपडेट भी मिलती रहेगी। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी अभी क्या है, आपकी अभी लाइफ में क्या चल रही है, किस एनर्जी में आप हैं। ओके, तो पहली आया रिलीज। ओके, चलिए क्राउन चक्रा देखते हैं। रिकवरी, तो हो सकता है अभी एक्सपेंशन। ओके, चलिए आगे मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है आपके साथ, आपकी अभी एनर्जी क्या है। डेस्टिनी, क्वेस्ट, मिस्टिसिज्म। तो मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग, आप बहुत इंट्यूटिव है, आपको बहुत कुछ समझ आते हैं, लाइक आपको इंट्यूशन आता है, आपको ड्रीम्स आती है, आपको एंजल्स नंबर्स दिखते होंगे। तो आपकी गट फीलिंग्स बहुत कुछ आपको बोल जाती होगी, जो कि मुझे लग रहा है। एंड उसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ रिलीज आई है, एंड उसके साथ साथ इधर रिकवरी भी आई है। तो यस, कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में रिसेंटली, हो सकता है कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिससे आप जिस परिस्थिति से आप निकलने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का कोई चाहने वाला आपको छोड़ के चला गया, हो सकता है किसी की डेथ हो गई, सॉरी टू से किसी की डेथ हो गई हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए बिन बता के, या फिर उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। एंड ओके, डिस्कवरी एंड सर्विस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं डिस्पॉन्डिनेस। ओके, फेथ। तो मैं आपके अगर मैं देखूँ कि करंट अभी आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ आपके लाइफ में कुछ बिटर हुआ है, कुछ तीखा हुआ है जो कि आप भुला नहीं पा रहे हो। एंड मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको करने की ज़रूरत है, वो करके आपको एक न्यू रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ एंड नहीं हुई है, आप ये पिक्चर दे सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से खिला हुआ है, आपको ऐसा आपको फील हो रहा है नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कुछ और है नहीं अच्छा होने का, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। इस चीज़ से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ख़राब है, उसको आपको रिलीज़ करके आपको एक न्यू पाथ पा रही है। जो सीड्स ऐसे मुरझा गए, इसका देखिए आप कितने लाइट में कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तब ये होगी आपको एक न्यू रास्ते पे चलना है, ठीक है। रिलीज़ करने आपकी जो नेगेटिविटी एनर्जीज़ है वो उसको आपको रिलीज़ करनी है, जो डाउन आपका चल रहा है। देखिए आपको आपका रिकवरी हो रहा है, ठीक है। आपके पास वो चाबी है, वो की
की है, वो रास्ता है, आपको पता है कि आप कैसे रिकवर हो सकते हो, आपको पता है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि आपके साथ एंजल्स, आपके साथ गॉड बहुत कनेक्टेड है, आपको एंजल्स नंबर भी दिखते होंगे। तो आपको पता है वो की कौन सी है, वो रास्ता कौन सा है जिससे आप ये जो चीज़ है ये रिलीज़ कर सकते हैं, जो में आपको नेगेटिविटी में घिरी हुई है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि रिसेंटली आपका कोई क्लोज वन का डेथ हो गया, या फिर हो सकते हैं फैमिली इश्यूज़, पार्टनर छोड़ के चला गया, सेपरेशन चल रहा है, जो भी है, जो भी गिल्ट है खुद में, जो ब्लेम्स है, वो आपको निकालने की ज़रूरत है। और उसका रास्ता भी आपको पता है, उसका की भी आपको पता है कि कैसे करना है, बिकॉज आपको आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको समझ आता है कि कैसे क्या करनी है, लेकिन आप नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, ये सब आपकी करने की ज़रूरत है। और ये मैं देख पा रही हूँ आपकी करंट एनर्जी भी ऐसा ही चल रहा है कि आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। एक्सपेंशन के साथ डिस्कवरी आया है, तो येस, आपको सेल्फ, खुद को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। रास्ता इधर एंड नहीं है। अगर आपको लगता है कि इधर एंड हो गया रास्ता और कुछ नहीं बचा, नहीं, आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। एक्सपेंशन, आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। आपको ये भी पता है कि किनके साथ आपको, आपके सोल ग्रुप से कौन है, आपको किसके साथ ये सब शेयर करना चाहिए, कौन आपका हेल्प कर सकता है, तो उनका हेल्प लीजिए, डिस्कवर करिए अपने आप को, न्यू रास्ता ढूंढे। अगर आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो आप अपना एक न्यू सॉरी, तो आप अपना न्यू एक डायरेक्शन चूज करें कि आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, बिकॉज आप अपने डेस्टिनी के ओर आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपके साथ जो भी हो रहे हो वो आपके डेस्टाइंड है, डेस्टिनी के वजह से ये सब आपके लिए हो रहे हैं। और इसी और ये जो नेगेटिविटी आपको छाई है, जो नेगेटिविटी चीज़ हो रही, इसके वजह से आप अपने सर्विस को ना भूलें। ठीक है, आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है, लाइक आप अगर अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर रहे, अपने पर्सनल लाइफ के इशूज़ के वजह से, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपना सर्विस सही से निभाना है, डेस्टिनी पे फुल विश्वास रखना है, बिकॉज जो भी हो रहा है, जो भी रास्ते पे अभी आप चल रहे हैं, अगर आपको ब्लॉक लग रहा है तो वो रीओपन हो जाएगा, आपको न्यू पाथ मिलेगा, न्यू रूट मिलेगा, बिकॉज ये डेस्टाइंड है और ये आपके साथ होना लिखा था। ठीक है, तो आप अपना सर्विस को कंप्लीट करें। लाइक अगर आप किसी चीज़ में, आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ में, किसी चीज़ के लिए आप नहीं कर रहे, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, बट आप नहीं कर रहे हो बिकॉज आपका दिल टूटा हुआ है, दिल दुखा हुआ है, आप कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपने सर्विस पे फोकस करना है एंड डेस्टिनी पे बिलीव रखनी है। ठीक है, सकते क्या आया है, डिस्पॉन्टिनेंस, तो ये इस डिस्पॉन्टिनेंस से आपको निकलना है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप इन चीज़ों में बंधे हुए हैं, आपको पता है कि निकलना कैसे, बट आप निकल नहीं रहे हो। समटाइम्स के लिए मुझे लग रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आपको पता नहीं है कि आपको निकलना कैसे है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को, गट फीलिंग्स को नहीं सुन रहे, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे तो उसको आपको करना है, करते हुए आपको अपने अंदर इनर वॉइस को सुनना है। सुनेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए मैच नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत लोगों को पता है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, तो वो नहीं कर रहे जानते हुए भी, और बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ पता नहीं है, लेकिन उनको पता है, लाइक उनके इनर सोल को पता है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, आपको ढूंढना पड़ेगा, डिस्कवरी करना पड़ेगा खुद के अंदर कि एक्चुअली चाहते क्या हो आप, एंड आपके लाइफ में सोल्यूशन कहाँ से आएगी। ठीक है, वो आपका इनर सोल आपको बताएंगे। चलिए, ये अगर आपका अभी एनर्जीज़ है, अगर ये अगर आपसे मैच किया है, तो आप आगे की भी रीडिंग देखिए, आपसे रेजोनेट होगी। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके ऊपर क्या है। लेट्स सी। जो कि मैंने बोला, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर अभी पल रही है, इसको आपको ठीक करना है, स्पेशली रिलीज़, आपको कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपको कैसा करना है, कैसे क्या। आप अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने अंदर झांकिए, आपको पता भी चल जाएगा। तो उसके बाद आप अपना ऊपर काम करें, बिकॉज ये सब एनर्जी रिलीज़ करनी बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, 4 ऑफ कप्स। मैं अब पहले निकाल लूँ, फिर मैं सजा दूँगी। ठीक है, पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा ठीक कर लूँगी। बहुत सारा कट पलट गया, बट मुझे नहीं लेना है। ओके, द एम्प्रेस,
तो हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर आप। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। हो सकता है एम्प्रेस लाइक टॉरस हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन टॉरस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर की ज़ोडिक साइन। द मून आया है। एक्वेरियस हो सकता है। चलिए देखते हैं। द डेविल आया है। चलिए आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है मैं देखती हूँ आपके प्रति, करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इधर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकते हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हो सकता है आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। ओके, सो मैंने ज़ोडिएक साइंस बता दिया है। मैं एक बार कार्ड को रीअरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने ज़ोडिएक साइन आप लोगों को बता दिया। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थ साइन एंड वाटर साइन, ठीक है, तो फायर साइन भी। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि आपके पार्टनर के करेंट एनर्जी क्या है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में मदर इश्यूज़ हो, या फिर हो सकता है उनकी वाइफ हो। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो सकते हो वो मैरिड हो, ठीक है। मैं सभी प्रोस्पेक्शंस बताऊंगी, मैं सारे पर्सपेक्टिव्स बताऊंगी, जो आपसे मैच करेंगे वो आपको रख लेने की ज़रूरत है। ओके, सो पहले आया 4 ऑफ कप्स के साथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में बहुत सारे उनके काम है। हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जॉबलेस हो, या फिर उनको कैरियर में बहुत इश्यूज़ है, ठीक है, मतलब कि उनके कैरियर अभी सही से नहीं चल रहा है, या फिर हो सकता है कि रिसेंटली उनको कहीं जॉब मिला है। मतलब कि उनके लाइफ में ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, और जो जिम्मेदारियों को रखते हुए वो आप पे ना मतलब कि जुल्म कर रहे हैं। लाइक जो इम्पोर्टेंस आपको देनी है वो आपको नहीं दे पा रहे, ठीक है, आपके प्रति इगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके लाइफ में रहो या ना रहो। बिकॉज ऐसा है ना कि उनके लाइफ में जिम्मेदारियाँ बहुत सारा है, और इतने जिम्मेदारियाँ है कि वो उनको लग रहा है कि पता नहीं आपको वो कहाँ रखे। आप एक जिम्मेदारी हो उनके लिए, बिकॉज आपके साथ अगर एक कनेक्शन बनाए वो, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपके लिए भी सोचना पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे काम है, तो वो जगह आपको कहाँ दे, ठीक है। एंड जिसके वजह से वो आपसे समटाइम्स रूडली बिहेव करते हैं, इगोइस्टिक बिहेवियर कर लेते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकते हैं कि वो उनके वाइफ या फिर उनके मम्मी इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन पर। एंड दैट्स वाई वो अपने करियर में सेटल नहीं है, एंड करियर में स्टेबिलिटी नहीं है उनके, इसी वजह से आपके प्रति वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे। अगर आपको आप दोनों के कनेक्शन में मदर इश्यूज़ और वाइफ इश्यूज़ नहीं है, मतलब कि मदर इश्यूज़ भी नहीं है और आप दोनों के रिलेशन में कोई आप लोग मैरिड भी नहीं हो, वाइफ इशू नहीं है, तो ये जो कि मैं देख पा रही हूँ कि यस वो आपको वाइफ बनाना चाहते हैं, आपको उनके इम्प्रेस बनाना चाहते हैं, लेकिन सेम इश्यूज़ है कि उनके फाइनेंस, उनके स्टेबिलिटी, वो खुद स्टेबल नहीं है कि वो आपको इस मुकाम पर ले आ पाए, मतलब कि एम्प्रेंस एज अ एम्प्रेंस वो रिप्रेजेंट कर पाए उनके लाइफ में आपको, ठीक है। लाइक वो आपको अपने वाइफ के हिसाब से वो नहीं रख पाएंगे, बिकॉज उनके लाइफ में अभी वो जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है, ठीक है।
द मून के साथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो बंदा है आपके लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, बिकॉज ऑफ उनको खुद को सियोरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है, बहुत उलझन में रहते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। समटाइम्स उनको लगता है कि आपके प्रति स्टेप्स लेना चाहिए, तो समटाइम्स लगता है कि नहीं, तो दैट्स वाई दैस मोमेंट पे उनको ये जो मैं देख पा रही हूँ कि इन एंड आउट सिचुएशन है। और द एम्प्रेस के साथ मून है, इसी वजह से मैंने बोला बहुत लोगों के लिए मदर इशूज स्ट्रॉन्ग है, तो मदर इश्यूज़ के वजह से ही वो आपके लाइफ में इन एंड आउट होते हैं। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये अपने मम्मी को भी खुश रखना चाहते हैं एंड आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। लाइक दो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने मम्मी के साथ भी रहे, आपके साथ भी रहे, दोनों के साथ ही वो खुश रहे, एक साथ रहे, कोई किसी को दुख ना पहुंचाए, ठीक है। एंड ये सिचुएशन को उनको हैंडल करते हुए समटाइम्स आपके साथ उनका इन एंड आउट सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। द डेविल के साथ द 3 ऑफ सोर्ड्स आए, तो येस उनका हो सकता है पास्ट में कोई कार्मिक कनेक्शन हो, एंड हो सकता है उनके मम्मी पापा कार्मिक हो या फिर उनकी वाइफ कार्मिक हो, जिसके वजह से उनको बहुत पेन मिल रहा है, एंड इसी वजह से आप दोनों के कनेक्शन पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। कार्मिक कुछ कनेक्शन, कार्मिक कुछ साइकिल्स आप लोगों में चल रहा है, जिसके वजह से भी उनको ये दिल में चोट लग रही है, पेन मिल रही है, ठीक है। उनका दिल टूटा हुआ, ऐसा मत समझे कि वो जो दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो हैप्पी है, नो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपको लेके भी है, एंड उनके मतलब कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों लाइफ में ही उनको ये पेन जो है मिल रहा है, ठीक है। उनके कार्मिक जो क्लिनसिंग है वो एक्चुअली वो चल रहा है, कार्मिक साइकिल की वजह से ये है। हो सकता है उनके मम्मी एंड वाइफ कार्मिक हो, एंड दैट्स वाई ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, तो यस कि उनको भी इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन्स है कि अभी सही टाइम है बात करने की नहीं, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत डोमिनेटेड हो एंड आप साथ रहना है, रिलेशनशिप में रहना है, आपको मेरे साथ बात करना है या फिर आना है, तो आपको कोई स्टेबल ऑफर या फिर स्टेबिलिटी लेके ही आना है, अदरवाइज़ आप ना आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आपने जस्टिस मांगे कि हो सकता है ये जो बंदा है या बंदी है, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत टाइम से ऐसे पेंडिंग मतलब कि हैंग करके रखा है, ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे, बस इन एंड आउट हो रहे हैं, तो इसी रीज़न आपने शायद बोला हो स्ट्रिक्टली कि नहीं अभी आप मुझको क्लैरिटी दो या फिर आप जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो हो सकता है उनके मदर या फिर उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उनसे उनको बहुत प्रेशर में रखा जा रहा है, दैट्स वाई वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। उनका जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है उनके प्रति, एंड उनको ये सब कुछ करने को नहीं दे रहे, उनको कंट्रोल में रखा है, दैट्स वाई वो कंफ्यूज्ड है कि आपसे बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने सारे सिनेरियोज इसलिए बताया कि मुझे जो जो एनर्जीज फील हुआ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव होती है, तो सभी की एनर्जीज आती है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रही है जो जो चीज़ें, वो आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके और अगर आपको क्लियरली और भी अच्छे से रीडिंग चाहिए तो यस आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर। चलिए अभी मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, एंजल्स है तो येस नो एंड मे बी मैं आंसर दे सकते हैं। सक्सेस, ओके। तो अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई फ्यूचर है कि या नहीं है, तो यस जो भी रिजल्ट आएगा इस कनेक्शन में उसको आप सक्सेस ही पकड़ लीजिए, ठीक है। मतलब कि आप जैसा चाहते हो, मतलब कि आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप हार गए, आप डिफेक्ट हो गए, नहीं, आपको रिजल्ट में यही दिखेगा कि आपको सक्सेस मिली है, ठीक है। गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी जो एनर्जी है आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, ठीक है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। समटाइम्स आप इंट्यूशन को सुनते हो या फिर हो सकता है कि समटाइम आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके उससे आपको वो चाबी पता है, आपके पास है वो चाबी कि कैसे आपको ये सक्सेस मिले, लेकिन आप वो इंट्यूशन नहीं फॉलो करते हो, दैट्स वाई आपको सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका जो इंट्यूशन पावर है उसको आपको सुनना है, रियलाइज़ करना है, और उसके बाद आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, एंड आपके एनर्जीज में भी मैंने यही देखा कि आपको पता है, आपका सोल आपको सब कुछ बोल देता है बट आप नहीं कर पाते हो।
अगर किसी की हेल्थ की इश्यूज़ थी तो यस वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। एंड विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर आपको कुछ बिग चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। आप जो प्रेयर्स मांग रहे हो, आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आपको लग रहा है समटाइम्स कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको यूनिवर्स पे, गॉड पे, भगवान पे ट्रस्ट बना के रखनी है। एंड आप जो करना चाहते हो उस पर आपको फोकस करके चलना है एंड आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है एंड उसमें फॉलो करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर मे बी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, यू आर रेडी, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिसको आप काम में लगाकर आप जो सक्सेस है वो आप अपने लाइफ में ला पाएंगे, जिसके वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी एंड सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो इनर वॉइस है, इनर सोल की वॉइस, इंट्यूशन है, वो उसका आपको फॉलो करनी है, तो ये आपको ये जो सक्सेस है वो मिलेंगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग इतना ही है। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं दूसरे टॉपिक से वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख देना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।